Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is the 8 parts of speech. So parts of speech कितने होते हैं बच्चों? 8. ये already हम discuss कर चुके हैं और noun के हमने definition पढ़ ली है, types of noun पढ़ लिए हैं कि noun कितने types के होते हैं, 2 types के होते हैं, countable और एक uncountable होते हैं. किस तरह से अनकाउंटेबल नेम जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 एंड काउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2. तो ये 3 कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन होता है आपका, कॉमन नाउन होते हैं और कलेक्टिव नाउन. जो काउंटेबल नाउन होते हैं फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, दो में डिवाइड करते हैं. एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरा होता है मैटेरियल नाउन. क्लियर बच्चों? तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको अभी हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे और फिर एक एक करके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. मैंने आपको बताया था कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच. अगर कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं उसमें नाउन भी हो सकता है आपका, प्रोनाउन, वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, जब दो सेंटेंस को हम कंबाइन करते हैं, प्रपोजिशन का यूज करते हैं, तो हाउ दे आर इम्पोर्टेंट इन अ सेंटेंस और हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में भी कितना इंपॉर्टेंट है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो अभी इसके बाद लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज. तो सारे बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि अभी जो है आपका रूट कह सकते हैं, बेस है आपका. तो अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं. वर्ब्स होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. तो वन बाय वन हम इसको कंप्लीट करेंगे. तो अभी हम ओवरव्यू करते हुए चलते हैं. जिन बच्चों का मिस हो गया या क्लास अटेंड नहीं करी है तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें. उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जितना हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था. अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दें. तो नाउन क्या है बच्चों? जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, कोई भी जो है मैन है, चाहे वुमेन है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कॉमन नाउन यूज करें, प्रॉपर नाउन यूज करें या कलेक्टिवली वी विल यूज वन नेम, दैट इज आल्सो नाउन. क्लियर? तो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, आई होप सारे बच्चों को याद हो गया होगा कि नाउन्स आर क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है एंड दैट कंप्राइज वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेस, एनिमल्स. एक आप सिंपल से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे होंगे कि नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग. तो अभी अभी हम थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करेंगे. दैट आर यूज्ड to name people, place, animal, quality, object, things, condition and action. Clear? तो किस तरह से हम यूज करते हैं? यहाँ पे हमने एग्जांपल भी देखा. पीपल, कोई भी है पीपल, आप हो, आपका नाम है, या कोई प्लेस है, प्रॉपर प्लेस की बात कर रहे हैं, या प्लेस की बात कर रहे हैं, या पीपल की बात कर रहे हैं, या एनिमल की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं. ये सारे क्या है बच्चों? नाउन. प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा था बच्चों. प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब हम स्पेसिफाई करते हैं, पर्टिकुलर किसी थिंग की बात करते हैं, पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात करते हैं, दैट इज योर प्रॉपर नाउन. तो पर्सन, प्लेस, थिंग, स्पेसिफिकली, क्योंकि हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं किसी प्लेस की, किसी पर्सन की, किसी थिंग की बात कर रहे हैं, दैन इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. क्लियर? यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर. आप लिखेंगे माय नेम इज सो एंड सो. जो भी आपका नाम होगा दैट इज योर प्रॉपर नाउन. क्लास में जितने बच्चे हैं, जितने हैं, क्या है वो? प्रॉपर नाउन है. सबके नाम क्या है? प्रॉपर नाउन है. आपके पापा का नाम, आपकी मदर का नाम, क्लास में जितने फ्रेंड्स हैं सबका क्या है? क्लासमेट्स हैं, सब क्या है? प्रॉपर नाउन है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, माय नेम इज पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि यहाँ पे हम अपना नाम ले रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, दैट इज योर प्रॉपर नाउन. सिमिलरली अगर हम डॉग की बात करेंगे, आपके डॉग, अगर हम सिंपल से कहेंगे दिस इज अ डॉग, इट मीन्स हम कॉमन डॉग की बात करें कि यह क्या है? डॉग है. तो डॉग क्या होगा आपका? कॉमन नाउन. बट अगर आप उसको जो है स्पेसिफाई करेंगे, पर्टिकुलर नाम लेंगे, दैन इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. दिस इज अ डॉग ब्रूनो. अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये डॉग है, पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? ब्रूनो. तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन. तो आप देख रहे हैं कि हमने प्रॉपर पर्सन की बात करी है तो हमारा प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर हम एनिमल की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक एनिमल की बात कर रहे हैं, दैन इट इज कॉल्ड योर प्रॉपर नाउन. डेविड केम बैक फ्रॉम दिल्ली. अब हम यहाँ पर पर्टिकुलर एक प्लेस की बात कर रहे हैं.
डेविड भी आपका प्रॉपर नाउन है क्योंकि हम पर्टिकुलर डेविड की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली क्या है? नेम ऑफ ए प्लेस। तो हम यहाँ पे दिल्ली क्या है आपका? स्पेसिफिकली हम एक प्लेस की बात कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं। जैसे आपका स्कूल है, अगर हम स्कूल बोलेंगे तो बच्चों क्या है? ये कॉमन नाउन। अगर आपके नाम लेंगे स्कूल का, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। क्लियर? लुइस फिलिप इज अ फेमस ब्रांड ऑफ मेंस क्लोथिंग। अब मेंस क्लोथिंग का एक हमने ब्रांड का नाम लिखा है, चाहे कोई भी ब्रांड ले सकते हैं आप, नोमैडो ले सकते हैं, लिवाइस ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड का नाम लेंगे क्योंकि हम पर्टिकुलर ब्रांड की बात करें, देन इट इज कॉल्ड योर प्रॉपर नाउन। क्लियर? नेम ऑफ ए पर्टिकुलर क्लोथिंग ब्रांड। तो ये हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन। जैसे अभी मैंने जैसे आई टोल्ड यू, मोहन, प्लेस, ये क्या हो गया हमारा? पर्सन, प्लेस। और ये क्या है? थिंग। पार्कर पेन, कोई पर्टिकुलर सेलो का पेन हो सकता है, कोई भी जो है पर्टिकुलर हम बता रहे हैं कि ये किसका पेन है? पार्कर पेन। अगर हम पेन बोलेंगे तो देन इट इज कॉल्ड योर कॉमन नाउन। बट अगर हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, दिस इज पार्कर पेन या सेलो पेन, देन इट इज कॉल्ड योर प्रॉपर नाउन। इज इट क्लियर? सिमिलरली कॉमन नाउन बॉय, पेन, क्योंकि कोई भी बॉय हो सकता है। अगर मैं नाम लूंगी तो क्या होगा बच्चों? प्रॉपर नाउन। क्लियर? सिमिलरली पैन, स्कूल, स्कूल क्या है? कॉमन, कोई सा भी स्कूल हो सकता है। बट अगर मैं नाम लूंगी आपके स्कूल का तो क्या कहलाएगा बच्चों? ये प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज योर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ए प्राइड ऑफ लाइन्स। लाइन्स का अगर झुंड होता है तो हम क्या बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ लाइन्स से ही बोलते हैं, एक पर्टिकुलर नाम है उसके लिए कलेक्टिवली, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्योंकि बहुत सारे लाइन्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? ग्रुप ऑफ लाइन नहीं करते, प्राइड ऑफ लाइन। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जब बर्ड्स का झुंड जाता है तो हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ बर्ड्स नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बहुत सारे म्यूजिशियन होंगे तो हम क्या कहेंगे? बैंड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स, क्या क्या बोलते हैं हम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो काउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, क्योंकि प्रॉपर नाउन को भी आप काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन को भी काउंट कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी आप यू कैन काउंट देम। क्लियर? नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों? भाववाचक। काइंडनेस, सिकनेस, कोई एक्शन है उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली मटेरियल नाउन, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, तो ये क्या है? हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स कंटिन्यू विद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन भी हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी, ओवरव्यू। कॉमन नाउन्स आर दोस नाउन्स व्हिच रेफर फॉर ए जेनेरिक आइटम, ग्रुप और प्लेस। हम यहाँ पे भी किसी प्लेस की बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे? किसी व्यक्ति की बात करेंगे, पीपल की बात करेंगे, बट कैसे करेंगे? कॉमन। जैसे बॉय, बहुत सारे क्लास में लड़के हैं, बट हम क्या कहेंगे? बॉय। अगर नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो प्रॉपर नाउन। अगर हम कहेंगे बॉयज, गर्ल्स, या क्राउड में मैन है, वुमेन है, तो क्या है ये? मैन, वुमेन, बॉयज, गर्ल्स, क्या है ये? आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि हम कॉमनली वी यूज वन वर्ड, दैट इज योर बॉय, गर्ल, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन नाउन। क्लियर? क्योंकि हम स्पेसिफिकली जो है एक लड़के की बात नहीं कर रहे हैं, या कोई गर्ल की बात नहीं कर रहे हैं, मैन की बात नहीं कर रहे हैं, वुमेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉमनली वी यूज वन वर्ड, दैट इज योर कॉमन नाउन। क्लियर? आई गॉट अ पेन, तो सेम है, यहाँ पे हमने एक पेन की बात करी। अगर मैं यहाँ पे पार्कर पेन कहूँ या सेलो पेन कहूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रॉपर नाउन। बट यहाँ पे क्या है? कॉमन ऑब्जेक्ट। स्कूल, कॉमन प्लेस, अगर आपके स्कूल का नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखें कि किस तरह से एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताया गया था, और डिटेल में मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुकी हूँ। ओनली 10 एम्प्लॉयज, क्योंकि कोई भी जो है 10 एम्प्लॉयज बता रहे हैं, हम यहाँ पे एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज। क्लियर? द कार इज आउट ऑफ फ्यूल, तो कार कोई सी भी कार हो सकती है, कॉमनली हमने एक कार का नाम लिया है। अगर हम यहाँ पे कोई भी कार का लेंगे, i20 का लेंगे,
सेंट्रो का लेंगे या ऑल्टो का लेंगे तो क्या कहलाएगा वो प्रॉपर नाउन। क्लियर। सिमिलरली सिंगुलर नाउन क्या होता है, अगर हम एक की बात करेंगे तो बॉय हो जाएगा सिंगल पर्सन, डॉटर सिंगल पर्सन, बॉयज क्या हो जाएगा आपका प्लूरल हो जाएगा। क्लियर। तो सिंगल पर्सन कॉमन में, आप कॉमन नाउन में स्पैरो एक की बात करें सिंगल बर्ड, और रेड वैन इट मीन्स हम वी आर टॉकिंग अबाउट वन वैन। सिमिलरली प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, बाय एडिंग एन एस, ई एस, आई एस, वी ई एस। किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एस ई एस। आई नीड सम एप्पल्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लूरल हो गया, प्लूरल कॉमन नाउन, क्योंकि सम एप्पल्स, एप्पल्स क्या है, कोई भी एप्पल हो सकता है, बॉक्सेस कोई भी बॉक्स हो सकते हैं, प्लूरल है, मैंगोस भी प्लूरल है आपका। डियर में सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है बच्चों, डियर डियर। क्लियर। सिंगुलर में भी डियर यूज करते हैं, प्लूरल में भी हम क्या यूज करते हैं, डियर। क्लियर। तो कॉमन नाउन अ पर्सन, प्लेस और थिंग, इसमें भी सेम होता है, बट आप कहेंगे कि प्रॉपर नाउन में भी बच्चों हमने यही पढ़ा था कि क्या होते हैं, पर्सन होते हैं, प्लेस होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, बट वहां पे हम स्पेसिफाई करते हैं, हम पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात करते हैं, पर्टिकुलर किसी प्लेस की बात करते हैं, पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। बट कॉमन नाउन में हम कॉमनली यूज करते हैं वन वर्ड, गर्ल, बीच, पेंसिल, कोई सी भी पेंसिल हो सकती है, कोई सी भी ब्रांड की हो सकती है, कोई भी बीच हो सकता है, कोई भी लड़की हो सकती है, सीता हो सकती है, राम सीता हो सकती है, रीना हो सकती है, रीता हो सकती है, या बॉयज में अगर बॉय लिखेंगे तो राम, श्याम, मोहन, कोई भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, कॉमन वर्ड यूज करा है, दैट इज योर गर्ल, बीच एंड पेंसिल। नेक्स्ट है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल, आई होप इट इज क्लियर टू यू। काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड, राइट। तो टॉम ब्रॉट 10 पैकेट्स ऑफ लेस, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक फ्रेज लिया है 10 पैकेट्स ऑफ लेस, तो स्पेसिफिक नंबर हमने बताए हैं 10। तो काउंटेबल है कि पैकेट्स ऑफ लेस रखे हैं 1 2 3, तो इट कैन बी काउंटेड। सिमिलरली मॉम आस्क्ड मी टू बाय अ डजन एग्स, तो डजन इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे क्या है कि हमने नंबर्स बताए हैं, पर्टिकुलर नंबर्स कॉमनली बताए हैं, अ डजन एग्स। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, 12 नंबर की बात करी हमने, यहाँ पे काउंटेबल है, कैन बी काउंटेड, काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज, एन एरोप्लेन मींस यहाँ पे कितना है, 1, एंड दोज विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। I have a lot of homework, not specific है, I have a cup of tea, आप चाय को मेजर नहीं कर सकते। We are facing terrible weather को भी काउंट नहीं कर सकते। सिमिलरली हमने पढ़ा था कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में पढ़े थे, अभी हम फर्दर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने कॉमन नाउन पढ़ा है, प्रॉपर नाउन पढ़ा है, और अभी हमें क्या पढ़ना है बच्चों, कलेक्टिव नाउन। उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट। अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स एग्जांपल मटेरियल, जो हमें मटेरियल बताता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ग्लास हो गया, कॉटन हो गया, स्टील हो गया, इनको क्या आप काउंट कर सकते हैं बच्चों, कॉटन रखिए आप क्या काउंट कर सकते हैं, गोल्ड रखा है तो क्या काउंट कर सकते हैं आप, सबकी जो है मेजरमेंट अलग होती है, काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड, दैट इज व्हाई इट इज योर अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, जिसको हम अपने सेंस से, अब हमें सबको पता है सेंस ऑर्गन्स हमारे क्या क्या होते हैं, जिनसे हम स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इवन टच कर सकते हैं, बट अगर हम इनको यूज नहीं कर सकते, देन इट इज कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन विच कांट सी, आप अपने सेंस ऑर्गन यूज नहीं कर सकते, आंख से आप देख नहीं सकते, वी कांट सी, आप टेस्ट नहीं कर सकते, यू कांट टेस्ट, यू कांट स्मेल, यू कांट हियर, यू कांट टच, then it is called your abstract noun। ब्रेवरी है, तो ब्रेवरी को क्या आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। सिकनेस, अगर कोई बीमार है, ये चाइल्डहुड है, आपका बचपन है, यूथ है, स्लेवरी है, क्या इनको आप काउंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं। एक्शन, लाफ्टर है,
या कोई आप फ्लाइट कर रहे हैं, मूवमेंट है, तो क्या उसको आप काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों? भाववाचक, जिसमें आपको जो है आप काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर? क्वालिटी, काइंडनेस, goodness, wisdom, bravery, sickness, child. All these are the example of your abstract noun. Clear? Uncountable, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? Uncountable है। एप्पल है या टमाटो है तो यू कैन काउंट देम, आप उनको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से ही पूछूंगी। नेक्स्ट इज नाउन। तो अभी हमने काउंटेबल नाउन में क्या पढ़ा था बच्चों? प्रॉपर नाउन। इज इट क्लियर बच्चों? अगर कहीं पे आपको कोई ऑब्जेक्शन है, यू कैन रेज योर हैंड। क्लियर? कलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चों? कलेक्टिव, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नरेटिंग नेमिंग वर्ड। कलेक्टिव नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हम लायंस बोल रहे हैं, ये म्यूजिशियंस बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ पीपल। तो किसी का भी ग्रुप हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे आपके वो पीपल हो, when you are naming them with one word, that is called your collective noun. For example, let's see the example. A pride of line. अब बहुत सारे लाइन्स है यहाँ पे, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे लाइन्स है, तो आप ग्रुप ऑफ लाइन से ही बोलेंगे। तो उनके लिए एक वर्ड है, दैट इज योर अपराइट। अपराइट ऑफ लाइन, क्या बोलेंगे हम बच्चों? अपराइट ऑफ लाइन। अगर आप ग्रुप बोलेंगे या तो दैट इज योर रॉ। अपराइट ऑफ लाइफ, एक वर्ड लिखा है। ए फ्लॉक ऑफ शीप, बहुत सारी शीप हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे? एक फ्लॉक, झुंड है। ए फ्लॉक ऑफ शीप या फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी बोलते हैं। सिमिलरली ए स्वार्म ऑफ बीज, बहुत सारी बर्ड्स हैं, सॉरी बीज हैं, मक्खियां हैं, तो आप क्या बोलेंगे उनके लिए? ए स्वार्म ऑफ बीज। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट्स का झुंड है, तो आप क्या बोलेंगे? ए हर्ड ऑफ एलिफेंट। सिमिलरली ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो आपकी जो है लैंग्वेज बुक में बहुत सारे होंगे कलेक्टिव नाउन, तो उनको नोट डाउन करें एंड लर्न। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अब बहुत सारे यहाँ पे देखो म्यूजिशियन है, तो हम क्या बोलेंगे? अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। क्लियर? क्रू ऑफ सेलर, ए कंपनी ऑफ एक्टर्स। तो आप अपनी बुक में देखें, तो यहाँ पे आपने देखा बहुत सारी चिड़िया है, तो क्या बोलेंगे हम? ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो ये क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन है। क्लियर? तो इज इट क्लियर? अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हमने क्या कंप्लीट करा बच्चों? नाउन्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं काउंटेबल नाउन, एक होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है बच्चों? विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट, सॉरी, हाँ, अनकाउंटेड क्या होते हैं? अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर? और काउंटेबल क्या होते हैं? जिनको हम काउंट कर सकते, काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं। तो वर्ड से आप देखें यहाँ पे क्या है? ये काउंट कर सकते हैं। अन मीन्स, अनकाउंट मीन्स जिसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। क्लियर बच्चों? तो अनकाउंटेबल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। कौन कौन से हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक, और दूसरा है आपका मटेरियल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इज इट क्लियर बच्चों? एनी डाउट? तो वर्ड से आप समझिए, इसको माइंड में रखें, कीप इट योर माइंड कि काउंट मीन्स कैन बी काउंटेड, काउंट, गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल मीन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करते रहे। यहाँ पे इससे पहले मैंने आपको बताया था डिटेल में, इसको आप नोट डाउन करें और इसको लर्न करें। यहाँ पे एग्जांपल्स आर गिवन हियर। प्लेस, प्लेस, पर्सन, और यहाँ पे क्या है? गुड्स का नाम लिखे हैं।
पार्कर पेन है, कोई भी आपका हो सकता है पर्टिकुलर। अगर हम स्पेसिफाई करेंगे तो प्रॉपर होगा, अगर हम कॉमन बोलेंगे तो क्या होगा, बॉय, पैन, गर्ल, मैन, वुमेन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जब हम किसी ग्रुप को हम एक कलेक्टिवली नाम देते हैं, देन इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो ये 3 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पूछना बच्चों? नेक्स्ट इज योर अनकाउंटेबल। जैसे अभी मैंने बताया, कैन नॉट बी काउंटेड। Collective noun, ये यहाँ पे few more examples are given here. A pair of shoes, a chain of mountains, a fleet of ships, a bunch of grapes. So few examples are given here. Collective noun के हैं, तो look at these pictures और इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा. तो collective noun is a name given to a collection of something, right? किसी चीज का जो collection है, चाहे वो animal है, चाहे आपका people का है, sharing one common feature. जैसे आर्मी है, तो यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स हैं, जूरी है, उसके मेंबर्स है, फैमिली के मेंबर्स है, ऑडियंस है, क्लास है, तो बहुत सारे लोगों के लिए हमने एक वर्ड यूज करा है, दैट इज अ टीम ऑफ प्लेयर्स। बहुत सारे प्लेयर्स का जो है क्या क्या, क्या बोलते हैं बच्चों, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। क्लियर? तो ये आपका कलेक्टिव नाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। क्या है बच्चों? Any entity that cannot be perceived by the 5 senses of the human body are called an abstract noun. भाववाचक, जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इवन टच नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, साउंड हो गया, टेस्ट हो गया, साइट हो गया, टच हो गया, स्मेल हो गया। लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, करेज, फ्रीडम, ये क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनको हम अपने 5 ऑर्गन्स को यूज नहीं कर सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? यहाँ पे फ्यू मोर एग्जांपल्स, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन which denotes quality, condition, action. We can't see, जैसे अभी मैंने पिक्चर से बताया, हम नहीं देख सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, इवन टच नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल, 5 ऑर्गन्स को यूज नहीं कर सकते, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मींस भाववाचक। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? प्रॉपर नाउन आ गया बच्चों समझ में? कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। क्वालिटी, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिवाइड करते हैं, क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन। क्वालिटी, काइंडनेस, गुडनेस, विजडम, ब्रेव। हम क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं किसी की, काइंडनेस की, गुडनेस, विजडम, ब्रेवरी की बता रहे हैं। सिमिलरली स्टेट, कैसा है वो, सिकनेस है, बीमार है, चाइल्डहुड है, बचपन है, यूथ है या स्लेवरी है, तो ये क्या है, स्टेट है। क्या हम इनको देख सकते हैं बच्चों, क्या हम इनको सुन सकते हैं, क्या आप इनको स्मेल कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्शन, अगर कोई हंसता है, लाफ्टर है या मूवमेंट कर रहा है, कोई फ्लाइट कर रहा है, तो क्या है वो, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक। तो यहाँ पे आप देखिए, पिक्चर में देखें आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ये क्या है, इमोशन है। अगर कोई एंग्री है या हंस रहा है या गुस्से में है, तो क्या है, एक्शन है, भाववाचक। यहाँ पे क्या आइडिया, आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है, तो वो भी हम देख नहीं सकते, बट ये क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक है। क्लियर? स्टेट, कैसा है वो, सिकनेस है, गुडनेस है, विजडम है। सिमिलरली एक्शन या कोई इवेंट है, दैट इज कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम, एंगर, ब्रेवरी, विजडम, एंगर, ब्रेवरी, जिनको हम वी कांट सी,
we can't taste, we can't hear, we can't touch. Is it clear बच्चों? तो ये क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक होता है बच्चों कंक्रीट नाउन। अब आप कहेंगे कंक्रीट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने अभी पढ़ा। कंक्रीट नाउन होता है जिनको हम अपने सेंस ऑर्गन से देख सकते हैं, राइट? उनको हम बोलते हैं कंक्रीट नाउन। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, ट्री हम देख सकते हैं, फ्लावर्स है, वाटर है, कंप्यूटर है, एलिफेंट है, बेबी है। तो यहाँ पे डिफरेंस दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंक्रीट नाउन। ए कंक्रीट नाउन इज अ थिंग दैट यू कैन सी, परसीव कर सकते हैं थ्रू द 5 सेंसेस। 5 सेंसेस को आप यूज कर सकते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यू कांट सी, यू कांट हियर, आप यूज नहीं कर सकते अपने 5 सेंसेस को। साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच। If you cannot see, hear, taste, touch or smell something and then it is not a concrete noun. अगर आप नहीं देख सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते, तो कौन सा होगा बच्चों? तब कंक्रीट नाउन नहीं होगा। तब कौन सा होगा बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? माई मदर बॉट मी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम क्या है आप देख सकते हैं, राइट? तो ये क्या है आपका कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन कैन बी प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, ये कॉमन नाउन भी हो सकता है। अब आप ये कह सकते हैं यहाँ पे आइसक्रीम है, राइट? तो यहाँ पे क्या है कि वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये तो भी हमने पढ़ा है बच्चों, राइट? तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कोई साइट है, बटरफ्लाई है, टेलीस्कोप है। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना करें कि कंक्रीट नाउन क्या होता है, इतना डिटेल में नहीं जाए, बस इतना आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि यू कैन सी, यू कैन टेस्ट, यू कैन हियर, यू कैन टच और यू कैन स्मेल। क्लियर? तो ये क्या हो सकते हैं बच्चों? कंक्रीट नाउन। आपका प्रॉपर नाउन भी हो सकते हैं, कॉमन नाउन भी हो सकते हैं, कलेक्टिव नाउन भी हो सकते हैं। तो आप कंफ्यूज ना करें कि भाई ये प्रॉपर नाउन, मैम ने अभी बताया था ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ साथ वो कंक्रीट नाउन भी है, क्योंकि हम उसे देख सकते हैं। बटरफ्लाई को हम देख सकते हैं। क्लियर? स्मेल, परफ्यूम, गार्बेज, रोज, सूप, क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं? स्मेल कर सकते हैं। साउंड, कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है वो बज रहा है तो आप जो है उसको सुन सकते हैं। टच, किसी चीज को आप छू सकते हैं। टेस्ट, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, आइसक्रीम, कोन, वाटरमेलन, जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो दैट इज योर कंक्रीट नाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंक्रीट नाउन। डिफरेंस क्या कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? जिनको हम स्मेल नहीं कर सकते, cannot see, cannot hear, cannot smell, cannot taste, cannot touch, तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मेल, साउंड, टेस्ट, साइट, टच। पांचों हम अपने 5 ऑर्गन्स को यूज कर सकते हैं, दैट इट इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। जब हम इनको यूज नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, हियर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इवन टच नहीं कर सकते, तो क्या कहलाएगा बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब जो इज इट क्लियर? अगर किसी को डाउट है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? या इसी भागलपुर में एनी क्वेश्चन? अभी हम एक्सरसाइज करेंगे बाद में, तो हम आपसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। अभी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इवन घर में आप रिवाइज करें, अच्छी तरीके से रिवाइज करें, और जो यहाँ पे हमने पॉइंट्स बताए उनको नोट डाउन करें। और फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क। अभी आपको कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड। तो बच्चों इसको हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। सारे बच्चे जो हैं इसको रिवाइज एट होम, रिवाइज करके आए, और कोई भी डाउट होगा नोट डाउन करके आए, और वहां पे आपको अपनी जो भी डाउट है उसको क्लियर करें, क्योंकि अभी आपके जो है 6 से अभी 7th में जाएंगे, तो अभी आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम 1 बाय 1 जो है इसको करते रहेंगे। तो सारे बच्चे रिवाइज एट होम। क्लियर बच्चों? अगर कोई डाउट है, यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।